अस्सलाम वालेकुम। बिन तारिक एसोसिएट्स का यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। वीडियो का टॉपिक जुबैरिया पर रिसेंटली ये केस काफ़ी दिनों से जिसकी बाज़ गश सुनने में आ रही थी उसके हवाले से वीडियो है। काफ़ी दिनों से बल्कि काफ़ी हफ्तों से एक हिजान की कैफियत यहाँ पर बनी हुई थी। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो रहने वाले हैं, यहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनके हवाले से मस्बत ख़बरें नहीं थी उनके लिए, क्योंकि ज़िंदगी की जमा पूंजी या फिर जो यहाँ पर रहते थे उनके लिए भी ये ख़ासी अजीब सी बात थी कि बहरिया पर इस तरह के केसेस हो जाना। और हर पेशी पर मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल आप देखते रहे हैं, बहुत सारे अच्छी रिपोर्टिंग करते करते रहे हैं, बहुत सारे मसालादार चटपटी खबरें फैलाते रहे हैं और एक सनसनी का माहौल बनाया हुआ था उन्होंने। मुझे नहीं पता उनके पीछे क्या मकासद थे, लेकिन कल एक 23 नवंबर को हेयरिंग हुई। उसमें वाज़े तौर पर जो दूध का दूध पानी का पानी था वो जिसे मैं कहूँगा कि हो गया कि बहरिया टाउन कराची का सुप्रीम कोर्ट ने जो केस था, जो पेटिशनर थे उनका केस खारिज कर दिया और बहरिया टाउन कराची का जो वर्डिक्ट 2019 में आया था उसको रिटेन कर लिया गया। और बहरिया टाउन का मजीद जो केस था जिसमें उन्होंने 462 अरब रुपए पे करने थे 2019 के एग्रीमेंट के मुताबिक, उसको रिटेन किया गया कि अब ये केस मजीद आगे सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि नैब के हवाले किया जाएगा और नैब ही इसकी जांच पड़ताल करेगा। देखें केस जब इसकी हेयरिंग्स चल रही थी तब ऐसे लग रहा था कि शायद कोई बहुत सख्त फैसला आने वाला है या पता नहीं क्या होने वाला है। जैसा कि बहरिया के बारे में कहा गया कि इसकी दोबारा से मेजरमेंट की जाएगी कि बहरिया के पास कितना एरिया है। बहरिया का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारे पास लैंड कम है, हमें पर एकड़ जो है वो बाकी सोसाइटीज़ की निस्बत महंगा दिया गया है। तो इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स थे वो साथ साथ चल रहे थे, तो उम्मीद यही की जा रही थी, हम भी यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद अब कुछ अच्छा फैसला आएगा या कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। लेकिन काफ़ी देर रात तक ये हेयरिंग चलती रही और उसके एंड में ये फैसला आया कि इस केस को डिसमिस किया जाएगा और मज़ीद इस केस के हवाले से अब कोई भी हेयरिंग नहीं होगी और नैब मज़ीद इसके जो 2019 का केस है उसको लेके चलेगा। और हमारे लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ थी। हमारे जो देखने वाले हैं, जो इन्वेस्टर हैं या जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि कैसे इतना बड़ा केस वो एक दिन में ही उसको ख़त्म कर दिया गया और ख़ारिज कर दी गई दरख्वास्त। जबकि मेरे मुताबिक अगर बहरिया टाउन कराची को बुलाया था या केडीए के या एसबीसीए के ऑफिशियल्स को बुलाया था, तो मेरे हिसाब से इसके बारे में मज़ीद तहकीक होनी चाहिए थी, मज़ीद तफ्तीश होनी चाहिए थी कि यहाँ पर जैसे बहुत सारी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, जैसा कि मोअज़्ज़ज़ अदालत के जो जज साहिबान हैं उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास अलॉटीज़ का डाटा है, तो साफ इनकार किया गया कि हमारे पास अलॉटीज़ का कोई डाटा नहीं है। तो ये एक बड़ा हैरानकुन पॉइंट है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ ना सिर्फ बहरिया टाउन बल्कि इस जैसी बहुत सारी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, तो उनके लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया था कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके अलॉटीज़ का डाटा हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनके पास भी नहीं है। तो फैसला बहरहाल अच्छा था। एक सुकून का सांस मिला जो लोग इस सोसाइटी में रहते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से होना कुछ ऐसे चाहिए था कि अगर एक आप केस को लेके चल रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए था। इस दायरा कार में बहुत सारी सोसाइटीज़ को आना चाहिए था, उनकी अलॉटीज़ का डाटा आना चाहिए था कि क्या वो जो बिल्डर्स हैं उनमें काम कर रहे हैं, जो सोसाइटीज़ हैं काम कर रही हैं, वो अपने वादे के मुताबिक काम कर रही हैं या नहीं कर रही, उसका दायरा कार पूरे कराची या पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहिए था। और इस केस को थोड़ा सा लेंथी करना चाहिए था ताकि एक जो एंड यूज़र है या जो इन्वेस्टमेंट करता है ओवरसीज़ ख़ास तौर पे, उसका एतमाद बहाल होता पाकिस्तान की इकॉनमी पर, पाकिस्तान की रियल एस्टेट पर। और जो हमारे मौजूद इदारे हैं उनके फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पर चंद एक पॉइंट्स हैं जो मेरे माइंड में थे कि देखें रियल एस्टेट के हवाले से रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं। ये एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जिसमें अगर सिर्फ ओवरसीज़ का एतमाद बहाल कर दिया जाए तो यहाँ से अभी भी हम बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। घर बनाना ऑब्वियसली सबकी ज़रूरत है, सबकी ख्वाहिश होती है कि अपना घर हो, चाहे आप मुल्क से बाहर ही क्यों ना रहते हो तब भी आपकी यही ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान में एटलीस्ट किसी अच्छी सोसाइटी में जहाँ पर आपका पैसा, आपकी जगह महफूज हो, वहाँ पर आपका कम अज़ कम कोई छोटा प्लॉट या एक 2 कमरे का फ्लैट ही क्यों ना हो, वो लाजमी होना चाहिए। तो ये हमारे ओवरसीज़ की सोच है।
تو میرے حساب سے उनको आपको entertain करना चाहिए, उनको एतमाद दिलाना चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टमेंट 2018 या 19 में देखते थे कि खान साहब की जब गवर्नमेंट थी बहुत अच्छे इकदाम किए गए रियल स्टेट के हवाले से, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट किया गया. तो इस तरह की रूल्स एंड रेगुलेशन आई थिंक दोबारा उनको किए जाना इंतहाई नागुज़ीर है इस वक्त. और एक पॉइंट के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा कि ऐसे अनासिर जो कि किसी भी सोसाइटी को पकड़ते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ते हैं, उसके ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर एक तहरीक चलाते हैं कि उसको नाकाम किया जाए, उसके जो उनको नहीं पता इसके बेनिफिशरीज़ कौन है, इसके एंड यूज़र्स कौन है, लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उस पर खर्च होती है, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे प्रोपेगेंडास मुस्तकबिल में ना हो और एक नॉर्मल ज़िंदगी चले, नॉर्मल हालात चलें और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में उनको उसका अच्छा रिटर्न मिल सके. अल्लाह सबका हम सबका हामी व नासिर हो. उम्मीद करते हैं कि ये जो फ़ैसला है ये बहरिया के हक़ में, आप सब के हक़ में बहुत बेहतर हो और इंशाल्लाह इसके अच्छे नताइज आएँ. मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें. अल्लाह हाफ़िज़.